ये है गवाल मंडी लाहौर का कदीम और मशहूर धोबी घाट। एक दौर था जब धोबी घाट में धोबी सुबह और शाम कपड़े धोते मसरूफ नजर आते थे। पहले जो कपड़े साफ किया करते थे ना, वो हम हाथ से किया करते थे। हमारी एक भट्टी होती थी, उसके इर्द गिर्द कपड़े होते थे। मुझे बताइएगा, ये जो मशीन है ये हमारे घरों में नहीं होती, तो ये किस टाइप की मशीन है और कितने अरसे की है? ये जो मशीन है हमारी, इसमें 20 से 25 कपड़े आते हैं इसके अंदर। ये एक स्पेशल धोबियों के लिए मशीन बनाई गई है कि ज़्यादा कपड़े आएँ और ज़्यादा कपड़े जल्दी जल्दी निकल जाएँ। वो जो घरेलू मशीन है वो छोटी मशीन है, उसकी मोटर भी छोटी, हर चीज़ छोटी है, कपड़ा भी कम आता है। इसमें 4 सूट आ गए, 3 आ गए। तो ये मशीन एक स्पेशल मशीन है जिसके अंदर हम डालते के कपड़े निकालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कपड़ों की आपको पहचान कैसे होती है कि एक घर से अगर कोई 10 सूट आ रहे हैं तो आप कैसे पहचान लगाते हैं कि ये कितने कितने सूट किस घर के हैं? मिसाल के तौर पे हमने अपने ज़हन के समझने के लिए हमने किसी कोठी का यानी नंबर लिख दिया, उसमें 43 नंबर, तो उस कोठी का नंबर के हिसाब से उसके 20 कपड़े, हमने 20 कपड़ों को अलहदा वो नंबर देख के अलहदा निकालने। ये इसकी कोठी के 3 नंबर के हैं, ये 5 नंबर है, इसमें 27 नंबर है, इसमें 65 नंबर है। वो नंबर पक्के नंबर लगा देते ताकि वो नंबर मिटे ना। हल्का ज़रूर पड़ जाता है लेकिन मिटता नहीं है वो। मुझे ये बताइएगा कि इसका जो नक्शा है वो चेंज हुआ है कि वैसे ही है जैसे पाकिस्तान बनने से पहले था? ये हम लोगों ने ये नक्शा वही है जो पाकिस्तान से पहले था। यहाँ वही लोग यहाँ पे रहते थे जो ये काम किया करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद जब हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने यहाँ आकर कब्ज़ा किया, यहाँ ठहरे, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग सिर्फ इतनी है, ये पहले ये छोटे थे, अब इन्होंने चुनाइयाँ करके उसको जो भर्ती होती गई, मलबा यहाँ डल गया, इसको ऊपर कर लिया, ऊपर की सतह पे थोड़ी सी ले आया। पहले का भी मुझे ये भी बताइएगा कि पहले क्या प्रोसेस था कपड़े साफ़ करने के लिए, किस तरह से धोते थे? पहले जो कपड़े साफ़ किया करते थे ना, वो हम हाथ से किया करते थे, और उसके बाद एक भट्टी होती है, वाइट कपड़े जिसमें दाग होते थे या गंदे बहुत ज़्यादा होते थे गोश्त वालों के, दूसरे लोगों के, वो हमारी एक भट्टी होती थी। वो भट्टी के नीचे आग जलती थी, ऊपर एक बहुत बड़ा पतीला हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द कपड़े होते थे। तो वो जिस वक्त वो पकता था, वो भाप निकलते थे, वो कपड़ों के अंदर जज़्ब होते थे, और वो गंदा जब भाप निकलते थे वो कपड़ों में जज़ब होते थे, उसकी मैल गंदा, ये हर चीज़ का दाग जो है वो अपने आप को उस पतीले के अंदर आ जा करता था सारा। अच्छा। फिर वो जो कंबल वगैरह होते हैं, इस टाइप के हैवी जो चीज़ होती है, वो भी मशीनों में धुलते हैं? बड़ी मशीनों में धुलते हैं। कंबल वगैरह जो है ना, वो 10-10 कंबल एक मशीन में डाल देते हैं। जिसमें 100 कपड़े डालते हैं, उसमें 10 कंबल डाल देते हैं हम, तो वो मशीनें साफ़ कर देती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि सूखने में कितना टाइम लगता है? सूखने में आप ये लगे कि 10 मिनट तो 15 मिनट। अच्छा। अगर धूप निकल जाए तो ये 10 मिनट लेगा, अगर धूप ना हो तो हवा में ये 15 मिनट लेगा। तो आप आजकल की बात बता रहे हैं ना, क्योंकि मशीनें भी आ चुकी हैं, लेकिन पहले वाले ज़माने में लोग किस तरह अपने कपड़े सुखाते थे? पहले जो कपड़ा जो 3-3, 4-4 दिन में सूखा करता था, 4-4 दिन के कपड़ा सूखा। अब जो कपड़ा है आप सुबह देंगे, शाम को आपको वापस मिल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि एक सूट की कितनी धुलाई है? देखिए, आम जो सूट है ना, उसकी धुलाई जो है वो 100 सूट की धुलाई 120 भी है और 150 भी है आम सूट की, यानी बोस की है। अब कपड़े के अंदर फ़र्क होता है ना, बोस्की के अंदर दूसरा केमिकल लगाते हैं, किसी में सर्फ डाला जाता है, किसी में केमिकल, किसी ऐसा कपड़ा भी गर्म होता है जिसके अंदर पेट्रोल, सादा पेट्रोल से कपड़ा धुलता है, और वो उसके पैसे प्राइस बहुत ज़्यादा ली जाती है। ख़वातीन के जो सूट है, शादी ब्याह वाले कोई सूट है, वो भरे हुए सूट होते हैं, उसके 1-1 हज़ार रुपये उसकी धुलाई का है। तो मुझे ये बताएगा कि ये जो मैप है इसका धोबी घाट का, ये कितना अर्सा पुराना है? ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। जी। तो आप कब से हैं? मुझे भी यानी कि 50 साल तो हो गए। 50 साल हो गए, यानी कि आपकी पैदाइश यही की है। तो आप यही काम करते आ रहे हैं? जी जी, मैं यही काम करता रहा। और आपके बाबा वगैरह जो थे वो भी यही काम करते थे। अच्छा, उन्हीं से आपने सीखा है। तो मुझे बताएं कि पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है? ये पहले में और अब में ये फ़र्क आया कि जैसे दुनिया आगे की तरफ बढ़ती है तो ये काम भी आगे की तरफ बढ़ गया है। अच्छा, तो आप किस तरह से, मतलब कि पहले जो थे, जैसे कई साल पहले निकाल लें, जब ये पार्टीशन हुई थी तब लोग कपड़े किस तरह से धोते थे? जो उनका सोडा होता था, क्या होता था वो बताइएगा, हमें नहीं पता। हम तो आजकल सर्फ जानते हैं कि सर्फ है या पाउडर आ चुकी है जिससे हम वॉश कर लेते कपड़े। पहले क्या होता था? पहले सोडा ऐश होता था। अच्छा। और बस, और ये साबुन होता था। अच्छा। जो हैंड वॉश होता था। अच्छा।
उससे हैंड वॉश करके कपड़े धोया करते थे। अच्छा, जो दाग धब्बे होते थे जैसे घी के दाग हो गए या किसी ऑयल की दाग हो गए तो वो कैसे निकलते थे? वो सिर्फ देसी तरीका यही है कि साबुन से निकलेंगे। अच्छा, जी जी। सही। तो उससे कपड़ा वगैरह खराब नहीं होता था? नहीं, कपड़ा ख़राब कभी भी नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा ये आप क्या कर रहे हैं? ये इसकी सफाई कर रहा हूँ मशीन में निकालने के बाद ना। मशीन से निकालने के बाद ये कौन सा साबुन है? ये काला साबुन है, ये काला साबुन है। इससे क्या होता है? ये केमिकल मिला हुआ इसमें, अच्छा, तो ये दाग साफ करता है बस। अच्छा, जो कॉलर पे काला काला निशान काला निशान होता है, पसीने का होता है, अच्छा, ये वो होता है। सही। अगर इस पे किसी का पान का निशान हो या कोई ऐसी, वो भी चला जाता है, वो भी निकल जाता है। हाँ जी। तो सर्फ से नहीं निकलता? नहीं, सर्फ से नहीं निकलता। अच्छा, पहले किस तरह से आप ये इस्तेमाल करते थे? क्या था वो? साबुन होता था वो भी? साबुन होता था यही वाला? तो आप कब आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आते हैं और कब तक काम करते हैं? 2-3 घंटे तक बस।